पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये वहां के लोगों की आत्मा है। यहाँ पर दुर्गा पूजा की भव्यता का आलम यह है, इस पूजा पर 32,377 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अकेले कोलकाता में हर साल 4,500 पंडाल लगाए जाते हैं, जहां लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। माना तो ये भी जा रहा है कि 2030 तक कोलकाता में दुर्गा पूजा का बजट कुंभ मेले के बराबर हो सकता है, यानी कि ये बजट 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा कितने भव्य तरीके से मनाई जाती होगी। यहाँ की दुर्गा पूजा में शामिल होना हर भक्त का सपना होता है। नवरात्रि के दौरान पूरा बंगाल अलग ही रंग में नजर आता है। चारों तरफ मां भवानी के जयकारे गूंजते हैं। नवरात्रि के दौरान कहीं निकल जाइए, वहीं बड़े बड़े और विशाल पंडाल नजर आएंगे, जिनमें मां दुर्गा की भव्य मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, जिनका सोने और चांदी के गहनों से भव्य श्रृंगार किया जाता है। मां दुर्गा को रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। यहाँ न सिर्फ मां दुर्गा बल्कि गणेश जी, कार्तिकेय और शिव जी की मूर्तियां भी स्थापित की जाती है। सुबह और शाम के समय मां दुर्गा की विशाल आरती की जाती है। इन बड़े बड़े पंडालों में शाम की आरती बहुत ही शानदार तरीके से की जाती है। ढोल, नगाड़े, घंटी और शंख के नाद के साथ मां की आरती होती है। पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए हजारों लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। देश और दुनिया भर से लाखों भक्त यहाँ पर मां दुर्गा के दर्शन करते हैं। आज कोलकाता की दुर्गा पूजा वर्ल्ड लेवल पर अपनी एक अलग खास पहचान बना चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के सेलिब्रेशन की शुरुआत कब से हुई थी? तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। भारत के शास्त्रों और पुराणों में दुर्गा पूजा का डिस्क्रिप्शन मिलता है और सदियों से लोग मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। उन्हें शक्ति की देवी माना जाता है, जो लोगों में पॉजिटिव एनर्जी का इन्फ्यूजन करती है। प्राचीन काल से ही लोग अपने घरों में ही मां दुर्गा की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। लेकिन पहली बार 9th सेंचुरी में बंगाल के रघुनंदन भट्टाचार्य नाम के एक शख्स ने सामूहिक दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी, जिसमें कम्युनिटी के लोग जुड़े और सामूहिक तौर पर इसे एक फेस्टिवल के रूप में मनाया गया। उसके बाद 1576 में पश्चिम बंगाल की ताहिरपुर के एक जमींदार कंस नारायण ने बहुत ही बड़े लेवल पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। हालांकि ये सेलिब्रेशन पारिवारिक था, लेकिन फिर भी इसमें आसपास के कई लोगों ने हिस्सा लिया था। दुर्गा पूजा का आयोजन खुली जगह पर किया गया था, जहां बहुत सारे लोग दुर्गा पूजा में शामिल हुए थे। कहा जाता है कंस नारायण के दादाजी उदय नारायण मां दुर्गा के भक्त थे और उन्होंने भी दुर्गा पूजा के कई आयोजन करवाए थे। धीरे धीरे बंगाल के पास और सेन वंश के लोगों ने दुर्गा पूजा को बढ़ावा दिया और बड़े लेवल पर दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन होने लगा। लेकिन बीच के कुछ दौर में मां दुर्गा फिर से घरों में ही सिमट कर रह गई। 1610 में पहली बार कोलकाता में दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई थी। ओडिशा में सबरना राय चौधरी का परिवार पिछले 400 सालों से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करता आ रहा है। जब कोलकाता में दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी, उस वक्त कोलकाता बड़ा शहर नहीं था। ये एक छोटा सा गांव था, जिसे कोलीकाता के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि सबरना राय चौधरी अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करना चाहते थे। तब पुरोहितों और पुजारियों ने उन्हें दुर्गा पूजा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कलयुग में मां दुर्गा की सच्चे मन से अगर पूजा की जाए तो मां दुर्गा शक्ति, साहस और समृद्धि प्रदान करती है। तब उन्होंने दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन करवाया। तभी से कोलकाता में दुर्गा पूजा की जाने लगी। आज सिर्फ कोलकाता में ही मां दुर्गा के हजारों पंडाल सजते हैं, तो वहीं घरों में मां दुर्गा की स्थापना की जाती है। 1610 से लेकर आज तक सबरना परिवार उस परंपरा को जिंदा रखे हुए है। नवरात्रि के दौरान हर साल पूजा पर होने वाला खर्च सबरना फैमिली की तरफ से ही किया जाता है, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च आता है। इस पूजा में आम लोग भी शामिल होते हैं। तो वहीं शोभा बाजार राजबाड़ी में नबा कृष्ण देव ने साल 1757 में दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। उन्होंने दुर्गा पूजा का एक नया पैटर्न सर्च किया था। उनकी दुर्गा पूजा में
अंग्रेज भी शामिल होते थे, लेकिन ये आयोजन भी प्राइवेट ही होता था। पश्चिम बंगाल के गुप्तीपारा हुगली में साल 1790 में सामूहिक तौर पर दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई थी। पहले राजा और रईस लोगों के खानदान में ही दुर्गा का भव्य आयोजन होता था। कहा जाता है कुछ ब्राह्मणों को मां दुर्गा की पूजा में शामिल होने से रोक दिया गया था। उसके बाद उन 12 ब्राह्मणों ने मिलकर एक संगठन बनाकर सामूहिक रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। इस संगठन का नाम था बरोबरी ऑर्गेनाइजेशन। आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन पश्चिम बंगाल में एक्टिव है। 20th सेंचुरी में पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन बहुत ही बड़े लेवल पर होने लगा। साल 1909 में कोलकाता के भवानीपुर में बरोबरी दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री अरबिंदो ने बंगाली में दुर्गा स्रोत का पाठ किया था। ये दुर्गा पूजा भवानीपुर सनातन धर्मोत्साहिनी सभा की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी। आज कोलकाता में 2000 से ज्यादा पंडालों में बरोबरी दुर्गा पूजा की जाती है। बरोबरी रिलीजियस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है जो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन करवाती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई और किस तरह से इस पूजा ने आज इतना बड़ा रूप ले लिया है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है। यहाँ तक कि कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी अपनी जगह बना चुकी है। तो अब आप जब भी कोलकाता घूमने का प्लान बनाएं तो वहां पर नवरात्रि में जरूर जाएं, क्योंकि वहां पर नवरात्रि की अलग ही रौनक होती है और एक अलग ही तरह का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है जो इंडिया में कहीं नहीं होता है। अगले एपिसोड में हम आपको इस देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से नवरात्रि का सेलिब्रेशन किया जाता है उसके बारे में बताएंगे।